ये साइको किलर इस लड़की को किडनैप कर इसे तेज धार नाइफ से जिबा करने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो लड़की ना तो डरी हुई है और ना ही रो रही है। ये बात देखकर किलर उससे भी बड़े चाकू से उसे काटने का सोचता है। इतने बड़े चाकू को देखकर लड़की हंसने लग जाती है, जिस पे किलर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों हंस रही हो। जिस पर वो लड़की उस किलर को कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे यकीनन तुमसे बचा लेगा। इस लड़की का नाम दामिनी है, जो स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड के आने का इंतजार कर रही होती है। लेकिन उसी टाइम एक किलर वहां पर आकर दामिनी के चेहरे पर एक स्प्रे करता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन दामिनी के पूरी तरह बेहोश होने से पहले वो मुस्कुराती है, क्योंकि उसने अपने ब्लाइंड बॉयफ्रेंड को उसी स्टेशन पर आते हुए देख लिया था। लेकिन किलर जब देखता है कि वो बंदा ब्लाइंड है, तो वो चुपके से दामिनी को उठाकर वहां से ले जाता है, जिससे गौतम को थोड़ा शक होता है और वो दामिनी को आवाज देता है। ऐसे ही थोड़ा इधर उधर ढूंढने के बाद उसे दामिनी की रिंग मिल जाती है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड दामिनी किसी मुसीबत में है। अब आगे क्या होता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत एक सुनसान जगह से होती है, जहां इस कहानी का साइको किलर एक लड़की को बिस्तर पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांधकर बिना उससे बात किए उसका सर धड़ से अलग कर देता है, उसका बचे हुए जिस्म को ले जाकर एक जगह पर रख देता है। सुबह ये मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस एक्शन में आती है और सारी फॉर्मेलिटी को पूरा कर कर वहां से चली जाती है। इसी शहर में हमारा हीरो गौतम भी रहता है, जो कि देख नहीं सकता, मगर उसे एक दामिनी नाम की रेडियो जॉकी को काफी पसंद होता है और वो अक्सर उसका शो सुनता रहता था। दामिनी को सुनते सुनते गौतम को उससे मोहब्बत हो जाती है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ वन साइडेड लव था। गौतम को ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि कब किस वक्त दामिनी कहाँ जाने वाली है और आगे क्या करेगी, इसीलिए वो अपने दोस्त राज नायकम की मदद से उसे फॉलो करता रहता है। इसी दौरान दामिनी को फॉलो करते हुए वो एक शादी में पहुंच जाता है। गौतम गाना गाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश भी करता है। थोड़ी देर में वो दामिनी को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन दामिनी उसके प्रपोजल को शुरू में ही ठुकरा देती है। पर गौतम के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद दामिनी उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, कल मैं एक जगह पर जाने वाली हूँ, अगर तुम उस जगह का पता करके वहां मुझे मिल गए तो मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी और साथ ही ये बात मान लूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। साथ ही उसे एक हिंट देती है और वो गौतम को कल का प्रोग्राम ध्यान से सुनने के लिए कहती है। अगले दिन गौतम पूरे ध्यान से रेडियो का प्रोग्राम सुनता रहता है। दूसरी तरफ दामिनी रात के वक्त गौतम का एक रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि गौतम वहां जरूर आएगा। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी गौतम वहां पे नहीं पहुंचता और उसके बदले वहां पर वो साइको किलर आ जाता है, जो दामिनी के चेहरे पर स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले दामिनी गौतम को वहां आते हुए देख लेती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। गौतम दामिनी के पास आते ही उसके परफ्यूम की खुशबू को सूंघ लेता है। गौतम दामिनी को आवाज लगाते हुए बेंच की तरफ बढ़ता जाता है, मगर दिमाग से शातिर दिमाग साइको किलर बहुत ही आसानी से दामिनी को अपने कंधे पर उठाकर गौतम के सामने से निकल जाता है। ये सीन सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, उससे कई ज्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस देने वाला है। खैर, गौतम को लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है और जो भी हुआ वो बताते हुए कहता है कि दामिनी को उसी साइको किलर ने अगवा कर लिया है। वहीं वो साइको किलर दामिनी को एक जगह लाकर उसके हाथ पैर काटने को तैयार ही था, तभी उसकी नजर दामिनी के चेहरे पर जाती है, जिस पर किसी भी किस्म का कोई डर नहीं था, बल्कि वो उल्टा मुस्कुरा रही थी। किलर उससे पूछता है कि तुम आकर मुस्कुरा क्यों रही हो। दोस्तों, इस मूवी की कहानी में मजीद आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि पहले अपने इस चैनल फिल्म गली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। किलर उससे पूछता है कि आखिर तुम मुस्कुरा क्यों रही हो और तुम्हारे चेहरे पर कोई डर क्यों नहीं है। तो दामिनी उसे बताती है कि आज से ठीक 7 दिन बाद मेरी बर्थडे है और मेरी बर्थडे तक अगर मैं गौतम तक नहीं पहुंच पाई तो वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। ये बात सुनकर किलर दामिनी को नहीं मारता और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी देर बाद किलर बाहर जाकर एक प्रोस्टिट्यूट को बुक कर लेता है और बेहोश करके अपने पास ले आता है। दामिनी की जगह उसके हाथ पैर बांधकर उसका भी सर धड़ से अलग कर देता है। इतना सब करने के बाद किलर दामिनी से कहता है कि जब गौतम तुम्हारी खोज करते हुए यहाँ पर आएगा, तब मैं उसका सर काट कर तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा सर काट के उसके हाथ में रख दूंगा। अगले दिन किलर प्रोस्टिट्यूट की बॉडी को बाहर फेंक देता है। जल्दी ही पुलिस भी वहां पे पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर मुट्ठू कमिश्नर को बताता है कि दामिनी का बाप ने बताया है कि यह बॉडी दामिनी की नहीं है। उसकी बात सुन के गौतम भी वहां पर पहुंच जाता है और स्मेल से वो समझ जाता है कि यह दामिनी नहीं है। गौतम फौरन सुशीला नामी साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है और जाकर वो उन्हें बताता है कि दामिनी अभी भी जिंदा है। डॉक्टर सुशीला बताती है कि ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो किलर जिस लड़की को भी किडनैप करके ले जाता है उसे मारकर ही छोड़ता है। फिर दामिनी के केस में ऐसा क्या अलग हुआ। साइकाइट्रिस्ट गौतम को हौसला देते हुए कहती है
कि 1.5 साल से पुलिस उसके पीछे पड़ी है, लेकिन अभी तक उसे नहीं पकड़ पाई। शायद इस बार तुम उसे पकड़ लो। लेकिन फिर भी गौतम पुलिस कमिश्नर के पास जाता है और उनसे मदद तलब करता है। वहीं पर अकबर नाम का एक कांस्टेबल कमला नाम की एक एक्स पुलिस ऑफिसर के बारे में बताता है, जो पहले इस केस पर काम कर चुकी थी। कमला का पता निकालकर गौतम उसके पास पहुंचता है और उसे दामिनी के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन कमला उसे यहाँ आने के लिए मना कर देती है, साथ ही उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। दरअसल एक एक्सीडेंट में कमला ने अपने दोनों हाथ पैर खो दिए थे। इसके बाद से वो व्हीलचेयर के हवाले हो गई थी। इस बात से गुस्सा होकर गौतम उसे एक थप्पड़ मार देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी उस प्रोस्टिट्यूट के इलाके में पहुंचकर एक औरत से पूछताछ करने लगते हैं। औरत कहती है कि कल रात रानी ने मुझे कॉल किया था और बता रही थी कि वो अपने कस्टमर के साथ हैं। उसका कस्टमर उसे एक अच्छी सी गाड़ी में ले जा रहा था। वो दिखने में भी काफी अच्छा था। इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके पुलिस को पता चलता है कि किलर एक अमीर आदमी है। उसकी उम्र तकरीबन 28 से 30 साल के करीब करीब है। उसकी 1 या 2 लग्जरी कार भी होंगी। खैर, उसी रात कमला अपनी माँ के साथ गौतम के घर पहुंचती है। इस बार उसने सोच लिया था कि वो गौतम की मदद जरूर करेगी और अब वो एक भी लड़की की जान नहीं जाने देगी। कमला कहती है कि सबसे पहले तो हमें इस केस की पूरी इन्फॉर्मेशन जमा करनी होगी, जो कि अभी सीआईडी के पास है। इसीलिए हमें सब इन्फॉर्मेशन लाने के लिए सीआईडी के पास जाना पड़ेगा। दरअसल 1.5 साल पहले वो इस केस पर काम कर चुकी थी। इसी वजह से उसे मालूम था कि सारे सबूत और डिटेल्स कहाँ रखी हैं। कमला की मदद से गौतम सीआईडी के ऑफिस तक पहुंच जाता है। जब गौतम अलमारी खोलने ही वाला होता है, तभी एक आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है। तभी मुथु अपने घर की चाबी वापस लेने के लिए ऑफिस में आता है। मुथु को थोड़ा शक होता है, पर वहां कोई भी नहीं था। मुथु के जाने के बाद हमको पता चलता है कि ऑफिस में दूसरा इंसान अकबर था और उसने ही उसको छुपा दिया था। कांस्टेबल अकबर गौतम की मदद करते हुए सभी डिटेल पेपर की कॉपी उसे दे देता है। खैर, डिटेल्स को घर ले जाकर जब कमला उसको स्टडी करती है तो उसे पता चलता है कि अब कुल मिलाकर 14 लड़कियां गायब हुई हैं। इनमें से 4 तो प्रोस्टिट्यूट हैं और बाकी सभी लड़कियां अपनी फील्ड में काफी सक्सेसफुल थी। इसी तरह जो जो लड़की किडनैप हुई वो दिन दहाड़े रोड से गायब हो गई। गौतम पुलिस की टीम के साथ सभी विक्टिम्स के घर जाता है और किडनैपिंग के बारे में पूछता है। सभी का कहना था कि घर लौटते वक्त रास्ते में उनकी बच्ची गायब हुई है। ये सारी बातें सुनकर गौतम हर जगह पर जाता है जहां इन लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था। गौतम नोटिस करता है कि सभी क्राइम सीन पर एक ही चीज कॉमन है, जो कि एक ट्रैश बॉक्स डस्टबिन है, जिससे गौतम और कमला समझ जाते हैं कि जब वो लड़की अपने घर वापस जा रही होगी तो उन्हें डस्टबिन के पास जरूर कुछ दिखा होगा। इसीलिए वो अपनी गाड़ी को रोककर उतरी होंगी। पास ही खेल रहे बच्चों से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि हमारे बच्चे ने रूपा नाम की लड़की के हाथ में एक पपी को देखा था। इस बात से गौतम और कमला प्रेडिक्ट करते हैं कि पहले किलर एक क्यूट से पपी को खरीदता होगा और उसे लाकर डस्टबिन के पास छोड़ देता होगा। फिर लड़की पपी को देखकर अपनी गाड़ी रोकती होगी। तभी वो किडनैपर कहता होगा कि ये कुत्ता मेरा है, प्लीज इसे लाकर मुझे दे दो। और जैसे ही लड़की उसके पास जाती होगी, वो किसी तरह से उन्हें बेहोश करके किडनैप कर लेता होगा। दूसरे दिन किडनैपर फिर इसी प्लानिंग से एक नई लड़की को किडनैप करने वाला होता है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि कल कमला और गौतम ने ट्विटर पे ट्वीट करके सबको बता दिया था कि जहां पर भी कुत्ता दिखे तो उससे दूर ही रहें। इसीलिए वो लड़की किलर के जाल में नहीं फंसती। ट्वीट का पता चलते ही तिलमिलाया हुआ किलर हैकर के पास जाकर ये पोस्ट डिलीट करने के लिए कहता है और काम होने के बाद वो इस हैकर को भी मार देता है। उसी रात किलर उस लड़की को भी किडनैप कर लेता है, जो आज सुबह इससे बच गई थी। किलर उस लड़की को अपने पास लाकर एक बार फिर उस लड़की को भी मार देता है, लेकिन इस बार वो उस लड़की का सर काटकर उसका धड़ लाकर गौतम के बाहर रख देता है और एक मैसेज भी भेजता है जिस पर लिखा था एडवांस हैप्पी बर्थडे। गौतम को उस लड़की की बॉडी से एक अजीब सी महक आती है, इसीलिए वो राजनायकम से कहकर एक सफेद और एक काले पिग को लाकर कहता है। राजनायकम ऐसा ही करता है और वो उसके सामने दोनों पिग लाकर रख देता है। गौतम कमला को बताता है कि उसे इस लड़की के साथ ही इससे पहले मरने वाली प्रोस्टिट्यूट लड़की से सफेद पिग की स्मेल आ रही थी। वो लोग एक एक करके सभी पिग फॉर्म पर जाकर खोजना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी पिग फॉर्म पर उन्हें ऐसा यंग मालिक नहीं दिखाई देता जो कि किलर के हुलिये के साथ मैच करता है। इसी दौरान मुथु को ये बात पता चल जाती है कि गौतम और उसकी टीम पिग फार्म जाकर पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि मुथु ने एक आदमी को गौतम के पीछे लगाया हुआ होता है। मुथु ऐसे ही एक पिग फार्म पर जाता है और इत्तेफाक से एक फार्म का मालिक वही किलर होता है जिसे ये खोज रहे थे। पुलिस को अपने यहाँ देख के वो किलर घबरा जाता है और पुलिस वाले को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम पुलिस वाले को उसके कमरे में बंद देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर अपने सभी कारनामों को अंजाम देता है।
जब वो किलर वहां पर नहीं होता तो दामिनी उसे होश में लाकर उसे यहाँ से भागने को कहती है, लेकिन मुथु कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर में वो साइको किलर मुथु के पास आकर उसे भी मार डालता है। इसी तरह सभी पिग फॉर्म की जांच करने पर गौतम और उसकी टीम के पास कोई सबूत हाथ नहीं लगता, लेकिन कमला को पूरा भरोसा था कि किलर इन्हीं में से किसी एक पिग फॉर्म में मौजूद होगा। रिजल्ट ना मिलने पर बेचारा गौतम काफी दुखी हो जाता है और फैसला करता है कि आज रात वो घर पर अकेला रहेगा। थोड़ी देर बाद साइको किलर की गाड़ी वहां पर आ जाती है। गौतम समझ जाता है कि ये किलर की गाड़ी है, इसीलिए वो जानबूझकर अपने घर से बाहर निकलकर अपने हाथ में एक कैक्टस का पौधा लेकर गाड़ी के पास जाता है। वहीं दूर खड़ा राजनायकम अपनी गाड़ी से किलर की गाड़ी को फॉलो करने लग जाता है। दोनों के बीच में एक काफी लंबी चेज होती है। नसीब से राजनायकम किलर के हाथों मारा जाता है। किलर राजनायकम के फोन से गौतम को फोन करके बताता है कि मैं दामिनी को उसकी बर्थडे वाले दिन मार डालूंगा। गौतम को अगले दिन राजनायकम को पता चलता है। ये सुनकर वो बहुत दुखी होता है, लेकिन राजनायकम उसकी आंखें था। साथ ही एक सच्चा दोस्त भी था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसका सामान देकर उसे बताते हैं कि किलर उसके राइट हैंड की छोटी उंगली को काट कर अपने साथ ले गया है। ये सब देखने के बाद गौतम कमला और उसकी माँ को कहता है कि वो अब और किलर के पीछे नहीं भागेगा। इस बात से कमला काफी नाराज होती है और कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी हार माननी थी तो मुझे क्यों निकाला अंधेरे से बाहर? क्या जरूरत थी मुझे झूठी उम्मीद दिलाने की? सब मेरी ही गलती थी जो तुम पर भरोसा किया। अगर उस वक्त कॉलेज की सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो आज मैं ये केस अकेले ही सॉल्व कर लेती। ये कॉलेज वाली बात सुनकर गौतम और कमला सीधे उस कॉलेज में जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं जहां कमला 1.5 साल पहले आई थी। यहाँ पर एक स्टूडेंट का भी मर्डर हुआ होता है। उसी सिलसिले में कमला वहां आई होती है। सीसीटीवी फुटेज को देखने पर एक सस्पिशियस आदमी दिखाई देता है जो अपना मुंह छुपाए हुए बैठा था। कमला और गौतम फौरन प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कौन शख्स है जो कि इस वीडियो में आपके बराबर में बैठा है। प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो आदमी कौन था, हाँ लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो लेफ्ट हैंडेड था, क्योंकि उसने मेरे यहाँ पॉपकॉर्न भी बाएं हाथ से लिया था और साथ ही पूरे फंक्शन के दौरान उसका दायां हाथ उसकी पॉकेट में ही था। ये बात जानकर गौतम के दिमाग में एक बात अचानक से स्ट्राइक करती है और वो फौरन ही जाकर राजनायकम के सामान की जांच करने लग जाता है। इससे उसे क्लियर हो जाता है कि किलर की दाहिने हाथ में छोटी उंगली नहीं है। दरअसल ये सुराग था जो गौतम का दोस्त उसके लिए छोड़ कर गया था। जब किलर गौतम के घर आया था तभी गौतम ने उसकी गाड़ी का नाप ले लिया था। इसी मदद से वो अलग अलग कार बनाने वाली कंपनियों में पूछताछ करता है और उन्हें फिर एक कामयाबी मिल जाती है। एक कार कंपनी वाला बताता है कि ठीक आपके बताए मुताबिक अंगुली नाम का एक आदमी है जिसके नाम एक होटल है और एक पिग फॉर्म भी है। किलर का बताकर कमला और गौतम उसी पिग फॉर्म पर जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि अंगूरी माल अभी बाहर गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर गौतम उसके ऑफिस की छानबीन करने लगता है। इसी जांच पड़ताल में गौतम को एक मैप मिलता है जो लाकर वो कमला को दिखाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर दामिनी को देखते हैं। इस बंद कोठरी में दामिनी को एक औरत दिखती है जो कि कई सालों से यहाँ पर कैद है। दामिनी के पूछने पर वो बताती है कि बचपन में रिचल ने किलर को सजा दी थी, उसी का बदला अंगुली माल उससे ले रहा है। दूसरी तरफ कमला मैप पर माचिस की तीलियां लगाकर गौतम के लिए मैप को समझने के लिए आसान बना देती है। गौतम भी उंगलियों के सहारे मैप को याद कर लेता है। गौतम और कमला ठान लेते हैं कि ये दोनों जाकर दामिनी को वहां से छुड़ा लेंगे। कमला रास्ता बताती है और गौतम ड्राइविंग करता है। अंगुली माल दामिनी को एक जगह लाकर एक कुर्सी पर बैठा देता है और उसके सामने उसकी टीचर रिचल भी होती है। असल में अंगुली माल के बचपन में जो वाकया होता है उसको रिक्रिएट करता है। उसकी टीचर रिचल ने उसे बचपन में मास्टरबेट करने के लिए सजा दी थी। उस दिन टीचर रोज उसे 60 बार मारा करती थी। अंगुली माल अपने टीचर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि टीचर मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। इस ड्रामे के बाद अंगुली माल अब दामिनी को मारने की तैयारी कर रहा था कि तभी दामिनी उससे सवाल पूछती है कि जो पुलिस वाले की डेड बॉडी पड़ी थी वो कौन था। इस पर अंगुली माल उसे बताता है कि जो मुझे गिरफ्तार करके जेमिनाइल होम ले जाया जा रहा था तब उसने मेरे साथ गलत हरकत की थी, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। गौतम और कमला भी उस जगह तक पहुंच ही जाते हैं। उनके अंदर जाते ही फैक्ट्री में लगे अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। ये जानकर अंगुली माल गौतम को मारने ही वाला होता है तभी इलाके में पावर कट हो जाती है। असल में कमला की मां ने इस इलाके की लाइट को काट दिया होता है। अंधेरे में अंगुली माल गौतम को ढूंढने लग जाता है। वो किलर गौतम को बुलाते हुए कहता है कि मैं हार गया और तुम जीत गए, या तो मैं तुम्हें मारूंगा या तुम मुझे मार दो। तभी गौतम सामने आता है और अंगुली माल उसके पेट में छुरा मारकर उसे घायल कर देता है। गौतम भी बिजली का शॉक देकर उस किलर को बेहोश कर देता है। बेहोश होते ही
गौतम उसके हाथ जंजीरों से बांध देता है। उसके बाद गौतम दामिनी को ढूंढकर उसके हाथ पैर खोल देता है, और जब ये दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं तब वो किलर जोर जोर से चिल्लाता है कि टीचर प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। ये सब सुन दामिनी चाबी लेकर उसकी तरफ फेंक देती है। जब अंगुलीमाल चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी टीचर रिचल चाबी को उठाकर निगल लेती है। अंगुलीमाल उसके पास जाकर उसका पेट फाड़कर खुद को जंजीरों से आजाद कर देता है। जब तक वो भागकर बाहर आता है तब तक दामिनी, गौतम और कमला वहां से जा चुके थे। दूसरे दिन पुलिस दामिनी को प्रेस के सामने बिठा देती है। दामिनी से पूछने पर वो अपना बयान देती है कि मुझे उस शख्स में कोई साइको किलर नहीं दिखा, बल्कि मुझे तो एक छोटा बच्चा दिखा जिसे सब ने अकेला छोड़ दिया था और उसके अकेलेपन का फायदा उठाया गया। अगर मैं ही उसकी माँ या बहन होती तो शायद उसे इतना प्यार मिलता कि वो कभी भी साइको किलर नहीं बनता। इस तरह से वो अपनी सिंपैथी शो करती है। ये इंटरव्यू वो किलर भी देख रहा था। वो समझ जाता है कि अब जाकर किसी ने उसे समझा है, किसी ने मुझे प्यार की नजरों से देखा है। अपनी गलती और हार मानकर अंगुलीमाल वो किलर एक पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है। इसी के साथ आज की ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। बात करें अगर फिल्म की, तो हमेशा से पैटर्न देखा जाता है कि जबरदस्त फिल्म या कहानी में राइटर या डायरेक्टर जिसे बुरा बताना होता है उसे बुरा ही बताते हैं, लेकिन शायद ही उसके साथ ये बताना भी बहुत जरूरी है कि आज वो ऐसा है तो क्यों है। हम उस किलर को ही देखेंगे। तो क्या आप कभी उस शख्स को जिसने आपके साथ कभी गलत किया है, एक टीचर का काम सिखाना होता है, लेकिन एक गलती की सजा रोज बार बार देना ये गलत है, जैसा कि हमने इस कहानी में देखा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे इस चैनल फिल्म गली को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।